दोस्तों, आज की कहानी है सास के खाने को लेकर पति पत्नी में हुई बहस। साक्षी बोली, ये रोज करेला लौकी भिंडी की सब्जी खा खा कर मैं पक गई हूँ। अमन बोला, मूंग दाल भी तो घर में बनती है ना, वो खा लिया करो। साक्षी बोली, बीमार तुम्हारी माँ है, मैं नहीं। मैंने बचपन से ही अपने मायके में चटपटी सब्जी खाई है, और यहाँ ये बेकार की सब्जी खाकर ऐसा लगता है जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ। अमन बोला, जिसे तुम बेकार की सब्जी बोल रही हो, सारी पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां हैं, बेकार चीजें नहीं हैं। तुम्हारे छोले, राजमा, मटर पनीर से 10 गुना अच्छी है। तुम जानती हो कि माँ को शुगर और बीपी है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। साक्षी बोली, मम्मी जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कौन मना कर रहा है? बनाने वाली तो मैं हूँ। मम्मी जी के लिए अलग सब्जी बना दिया करूँगी और हमारे लिए अलग। अमन गुस्से से बोला, हम एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, तो माँ को बुरा नहीं लगेगा क्या? अमन को गुस्से में देखकर साक्षी धीरे से बोली, गुस्सा क्यों करते हो? अपने मन की बात ही तो बता रही थी। अमन बोला, अपने मन को काबू में रखो। मैं भी तो तुम्हारे साथ वही खा रहा हूँ जो माँ खाती है। चटपटी सब्जियाँ मुझे भी अच्छी लगती हैं। एक अरसे से घर में खीर नहीं बनी। ये मेरी पसंद की चीज़ें हैं, मगर मैं भी तो कंट्रोल कर रहा हूँ ना। अमन और साक्षी के बीच इस बात को लेकर कई बार बहस हो चुकी थी। माँ को शुगर और बीपी की बीमारी हुए 6 महीने हो गए थे। जिस दिन से इन बीमारियों का पता चला है, उसी दिन से घर में माँ के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खाना बनने लगा था। मगर इन 6 महीनों में साक्षी इस प्रकार के खाने से उब चुकी थी। मगर एक दिन साक्षी सब्जी लेने बाजार जा रही थी, तो सास ने उसके हाथ से थैला ले लिया और बोली, बहू, आज सब्जी मुझे लाने दे। मैं वो घास फूस की सब्जियां खा खा कर बोर हो गई हूँ। अरे, कभी तो ढंग की सब्जियां बना लिया करो। अमन की उस दिन ऑफिस की छुट्टी थी। उसने माँ की आवाज़ सुनी तो बोला, माँ, तुम्हें डॉक्टर ने चटपटी चीज़ें खाने से मना किया है। माँ बोली, कभी कभी तो खा सकती हूँ। तू अपनी बाइक स्टार्ट कर, आज तेरे साथ जाकर मैं सब्जी खरीद कर लाऊंगी। अमन चाहकर भी माँ को मना नहीं कर पाया। फिर माँ को बाइक पर बिठाकर बाजार ले गया। माँ ने काफ़ी सारी सब्जी खरीदी, और उस दिन रसोई में सास और बहू दोनों ने मिलकर खाना बनाया। आज पूरे घर में मटर पनीर की खुशबू फैली हुई थी, और दूसरी तरफ कम तेल मसाले की लौकी की सब्जी भी बनी थी, और आज खीर भी बनी थी। खुशबू से ही अमन के मुंह में पानी आ रहा था। जब वह सब मिलकर खाना खाने बैठे, तो माँ ने अपनी प्लेट में लौकी की सब्जी और बिना घी लगी रोटी रखते हुए बोली, तुम दोनों मटर पनीर और खीर खाओ, मैं तो अपना वही पौष्टिक खाना खाऊंगी। माँ जी को ऐसा करते देखकर साक्षी और अमन माँ की तरफ देखने लगे। माँ बोली, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ये सब मैंने तुम दोनों के लिए बनवाया है। घर में मैं बीमार हूँ, तुम दोनों नहीं। बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है। अब मुझे खुद को स्वस्थ रखने के लिए वही खाना पड़ेगा जो मेरे लिए ठीक है। मगर तुम्हारे तो अभी खाने पीने के दिन हैं। मेरे कारण तुम अपनी इच्छाओं को क्यों मार रहे हो? अमन बोला, अच्छा नहीं लगता माँ, तुम ये सब खा रहे हो और हम दोनों अलग खाना खाएं। माँ बोली, मुझे भी नहीं अच्छा लगता जब तुम दोनों अपनी मनपसंद का खाना नहीं खा पाते। तुम दोनों अपनी पसंद का खाओगे तो मुझे खुशी होगी बेटा। तुम दोनों मेरा इतना ख्याल रखते हो, यही मेरे लिए बहुत है। बहू बेटी की तरह मेरे सारे काम करती है, मेरी सेवा करती है। देख कितनी दुबली हो गई है, ले बेटा खा ले। कहते हुए सास ने मटर पनीर की सब्जी के साथ एक निवाला खुद बहू के मुंह में दिया। निवाला मुंह में लेते वक्त साक्षी की आंखें भर आई। सास ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा, क्या हुआ? मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। माँ से बच्चों की कोई इच्छा नहीं छुपती। तेरा ही घर है, जो मन करे बनाकर खा लिया कर। इस उम्र में नहीं खाएगी तो कब खाएगी? शुरू में तो मुझे लगा तुम दोनों भी हेल्दी खाना खा रहे हो, मगर फिर मुझे समझ में आ गया कि तुम दोनों मेरे लिए ये सब कर रहे हो। माँ आगे बोली, रोज ऐसा चटपटा खाना नहीं खाना चाहिए।
मगर हफ्ते में 2-3 दिन अपने शौक पूरे कर लिया करो। साक्षी खुश होते हुए बोली, इतना काफ़ी है मम्मी जी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।